गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपने छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज हम इस वीडियो में छंदों के प्रकार के बारे में समझाने जा रहे हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंदों के बारे में आप देखिए, मुख्यतः छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आप देखिए छंदों के प्रकार। पद्य में जो छंद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। छंद के दो प्रकार होते हैं, जिसका नाम है एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक और वर्णिक क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए कि मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में मात्राओं की संख्या का नियम होता है, अर्थात जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, उनको मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरे छंद का नाम है वर्णिक छंद। छंद का जो दूसरा प्रकार है वर्णिक छंद। उससे पहले आप मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, जैसे दोहा, सोरठा और चौपाई, ये आदि मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई छंद आदि मात्रिक छंद कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णिक छंद क्या होता है उसके बारे में आप जानिए। वर्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात जिन छंदों में वर्णों को नियत रीति से प्रयोग किया जाता है, उनको वर्णिक छंद कहते हैं। अर्थात वर्णिक छंद वह होता है जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है। इसका दूसरा नाम वर्णवर्त भी कहलाता है, अर्थात छंद का नाम दूसरा वर्त भी है। इनको वर्णवर्त भी कहते हैं क्योंकि इसमें वर्ण गिने जाते हैं। जैसे वर्णिक छंद का उदाहरण कि कौन सा छंद ऐसा है जो वर्णिक छंद होता है, जैसे सवैया। सवैया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, वर्ण गिने जाते हैं। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में क्या अंतर है, इसके लिए एक छोटा सा उत्तर है। मात्रिक छंद वह कहलाता है जिसमें मात्राओं की संख्या का नियम निश्चित होता है, अर्थात जिसमें मात्राएं गिनी जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। जबकि वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंद वह होता है जिसमें वर्णों की संख्या का नियम होता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो दोनों में अंतर यह है कि मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाती है, जबकि वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। मात्रिक छंद तथा वर्णिक छंद भी, इनके भी तीन भेद होते हैं। मात्रिक और वर्णिक छंद, इन दोनों के तीन प्रकार के भेद होते हैं। नंबर एक, सम, दो अर्धसम तथा नंबर तीन विषम। ये तीन प्रकार के भेद पाए जाते हैं दोनों के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। इन दोनों के तीन तीन भेद होते हैं, सम, अर्धसम तथा विषम छंद कहलाता है। नंबर एक, सम छंद क्या होता है? समछंद जिसमें
मात्राओं की संख्या समान होती है, अर्थात समछंदों के चारों चरणों में समय छंदों के चारों चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। समछंदों के चारों चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। समछंद कौन सा होता है, समछंद किसको कहते हैं, इसके बारे में जानिए आप। समछंदों के चारों चरणों में, अर्थात प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। जैसे उदाहरण के रूप में चौपाई, चौपाई छंद सममात्रिक छंद कहलाता है। चौपाई छंद समछंद के रूप में माना जाता है। समछंद भी 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार आप देखिए आगे कि समछंद भी 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण, दूसरा है दंडक। समय छंद के प्रकार हम कह सकते हैं कि समछंद 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण और दूसरा है दंडक शब्द कहलाता, दंडक। समछंद 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और दंडक। तो ये साधारण क्या होता है, इसके बारे में जानिए। साधारण छंद नंबर 1। साधारण छंद की क्या पहचान है, इनके प्रत्येक चरण में इनके प्रत्येक चरण में 26 वर्ण, समछंद इनके प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण, 26 तक के वर्ण तथा 32 तक मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती है। मतलब यह है कि साधारण समछंद वह होता है जिसमें 26 तक तो वर्ण गिने जाते हैं, यानी 26 से अधिक वर्ण नहीं होते हैं, और 32 तक मात्राएं होती है, वो साधारण समछंद कहलाता है। जिसमें 32 से अधिक मात्राएं और 26 से अधिक वर्ण होते हैं, वो साधारण न होकर के क्या कहलाता है, दंडक। इन दोनों में एक ही अंतर है कि जिन चरणों में 26 तक वर्ण पाए जाते हैं, 32 तक मात्राएं पाई जाती हैं, वे सब साधारण समछंद होते हैं। और दंडक क्या होता है, इनमें प्रत्येक चरण में, इनमें प्रत्येक चरण में 26 से अधिक इनमें प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण
26 से अधिक वर्ण तथा 32 से अधिक मात्राएं होती है उसे दंडक कहते हैं। उसे दंडक कहते हैं। अर्थात इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा ध्यान दिए, फिर से देखिए, यानी कि जिन छंदों में कि प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण 32 तक मात्राएं होती हैं वे साधारण समछंद कहलाते हैं। साधारण समछंद कहलाते हैं। और दंडक क्या होता है? दंडक भी समछंद है। इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें 26 से अधिक वर्ण होते हैं। 26 से अधिक वर्ण या 32 से अधिक मात्राएं पाई जाती हैं, वे दंडक कहलाते हैं। इन दोनों में यही भेद पाया जाता है। अब नंबर 1 आ गया समछंद। जो छंदों के 3 भेद बताए गए हैं, इसमें 2 नंबर आएगा अब अर्धसम। दो नंबर माना जाता है अर्धसम छंद। अर्धसम छंद क्या होता है? अर्धसम छंदों के अर्धसम छंदों के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान होती है। मात्राओं और वर्णों की संख्या समान होती है वह अर्धसम कहलाता है। अर्धसम अर्थात जिसमें आधे समान और आधे समान। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जैसा कि अर्धसम की एक विशेषता है कि पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में 1 और 3 यानी यह विषम संख्या है। पहले और तीसरे चरणों में तथा दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में समान समान मात्राएं होती हैं। जैसे पहले और तीसरे दोनों में समान मात्रा होती है। जैसे दुआ छंद को मान लीजिए आप, दुआ में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के जैसे दो चरणों की अलग अलग समान मात्राएं हैं, इसलिए आधे में समान यानी पहले और तीसरे चरणों में तो 13 मात्राएं मानी जाती हैं। इसमें दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती। तो 2 में समान है, 2 में यानी आधे में समान, आधे में अलग समान है, इसलिए इसको अर्धसम कहा गया है। अर्धसम छंद जिसमें पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा और उसी प्रकार दूसरे और चौथे चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको अर्धसम कहा गया। अर्धसम छंद में कौन कौन से छंद हैं? जैसे दोहा, सोरठा, दोहा छंद, सोरठा, ये आदि छंद क्या पाए जाते हैं? अर्धसम कहलाते हैं। अभी मैंने समझाया आपको। दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे में
13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोनों दो अलग अलग चरणों में समान समान मात्राएं होने से अर्धसम कहलाया। इसी प्रकार सोरठा दोहे से उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे में एक ही अंतर है कि सोरठा हमेशा दोहे से उल्टा होता है, तो यह अर्धसम कहलाता है। फिर है नेक्स्ट आगे विषम छंद। छंद का जो प्रत्येक छंद का मात्रिक और वर्णिक छंद के जो उपभेद हैं उसमें तीसरा आता है विषम छंद। विषम छंद क्या होता है? विषम छंद में 4 से अधिक इसकी विशेषता है। विषम छंद में 4 से अधिक अर्थात 6 या 8 चरण होते हैं। 4 से अधिक अर्थात 6 या 8 चरण होते हैं। विषम छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, जैसे 6 या 8। प्रत्येक चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान होती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान होती है। ऐसा छंद विषम छंद कहलाता है। जैसा कि उदाहरण से हम स्पष्ट कर दें कि जैसे एक छंद का नाम है कुंडलिया। कुंडलिया विषम छंद है, विषम छंद है। क्यों है? इसमें 6 चरण होते हैं, 2 चरण दोहा के और 4 रोला के, जबकि प्रत्येक चरण में समान मात्रा होते हैं, लेकिन 4 से अधिक चरण जिसमें यानी पंक्तियां जिसमें होती हैं वो विषम चरण में आ जाते हैं। जैसा कि कुंडलिया विषम छंद कहलाता है। ये मात्रिक विषम छंद है। कुंडलिया मात्रिक विषम छंद कहलाता है क्योंकि इसमें मात्रा गिनी जाती है। मात्रिक विषम छंद है। इस प्रकार आपने छंदों के प्रकार के बारे में जाना। अब इन्हीं प्रकारों को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक रेखा चित्र के रूप में मैं समझाना चाहूँगा आपको। आप एक रेखा चित्र बना सकते हैं और छंदों के प्रकार भली भांति याद कर सकते हैं। तो देखिए, छंदों का रेखा चित्र। छंद के भेदों का रेखा चित्र। छंद के भेदों का रेखा चित्र। आप एक बहुत ही अच्छे ढंग से रेखा चित्र बना करके छंदों के भेद अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे छंद शब्द। अब छंद 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे आप सारणी बना लीजिए। जैसा कि नंबर 1 मात्रिक, नंबर 2
वर्णिक। अर्थात छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पूर्व में अभी बताया था कि प्रत्येक मात्रिक और वर्णिक के तीन तीन उपभेद पाए जाते हैं। मात्रिक छंद के तीन भेद, जैसे सम, नंबर 2 अर्धसम, नंबर 3 विषम। अर्थात मात्रिक छंद जिसमें मात्रा गिनी जाती है, मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। सम मात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्रा पाई जाती है, जैसा कि चौपाई। मात्रिक अर्धसम, इसमें क्या होता है कि इसमें आधे आधे चरणों में, जैसे पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे चरणों में समान समान मात्राएं पाई जाती है, इसलिए इसको अर्धसम कहा गया, जैसे दोहा और सोरठा अभी पूर्व में आपको बताया। विषम छंद, विषम छंद में मतलब अलग अलग चरण होते हैं, अर्थात इसमें 6 या 8 चरण पाए जाते हैं, इसलिए इसको विषम कहा गया है। अब ये जो सम है, इस सम के भी दो भेद बताए थे मैंने आपको कि सम जो मात्रिक छंद है, इसमें जैसे साधारण और दूसरा नाम आता है दंडक, दंडक छंद। साधारण छंद की क्या पहचान है कि इसमें 32 तक मात्राएं होती हैं, 32 से अधिक नहीं होती, इसलिए वो 32 तक जिसमें मात्राएं होती हैं वो साधारण समछंद कहलाता है। और जिसमें 32 से अधिक हो जाती है, 32 से अधिक मात्राओं की संख्या हो जाती है, वो दंडक कहलाता है। इसी प्रकार वर्णिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक है गणबद्ध, गणबद्ध, और दूसरा है मुक्तक। मुक्तक छंद जो मुक्त छंद के रूप से माना जाता है, जिसमें न तो कोई तुक मिलता है न कोई समान मात्रा होती है, इसमें छंद की लय होती है, लेकिन ये मात्राओं और वर्णों की संख्या का कोई क्रम नहीं होता, वो मुक्तक छंद कहलाता है। गणबद्ध क्या होता है? गणबद्ध जिसमें गणों की गणना की जाती है, अर्थात जिसमें वर्णों को के अनुसार गण बनाए जाते हैं। ये गणबद्ध भी तीन प्रकार के पाए जाते हैं। गणबद्ध जो छंद हैं, जिसके बारे में पूर्व में अभी आपको बताया कि मात्रिक हो चाहे वर्णिक हो, प्रत्येक छंद के तीन तीन उपभेद होते हैं। गणबद्ध छंद, इसमें ये वर्णिक छंद के तीन भेद हैं। एक का नाम है सम, दूसरे का नाम अर्धसम तथा तीसरे का नाम है विषम। सम, अब उच्चारण में हम यूं बोल सकते हैं कि सम वर्णिक छंद, अर्धसम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद, जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। ये सम भी, इसके भी दो भेद हैं, वही मात्रिक छंदों की तरह। एक का नाम है साधारण, साधारण, और दूसरे का नाम है दंडक। अर्थात साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। साधारण में 26 तक वर्ण माने जाते हैं, जबकि इसमें 26 तक वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या 26 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तक का मतलब 26 से अधिक नहीं। और जिसमें 26 से अधिक हो जाते हैं वो दंडक कहलाता है। 26 से अधिक वर्ण, जहाँ 26 से अधिक वर्ण गिने जाते हैं वो दंडक हो जाएगा, और जिसमें 26 तक वर्णों की संख्या आ जाती है वो साधारण वर्णिक छंद कहलाता है। इस प्रकार छंदों के भेदों का रेखा चित्र बना करके आप छंदों के प्रकार को भली भांति और कम समय में याद कर सकते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक क्या होता है? जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। वर्णिक वह होता है जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है। उसी प्रकार मात्रिक छंद भी, जिसके तीन भेद हैं, सम छंद, अर्धसम छंद, विषम छंद। सम छंद वह कहलाता है जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। अर्धसम वह होता है जिसमें पहले और तीसरे में
तथा दूसरे और चौथे चरणों में समान समान मात्राएं होने से अर्धसम कहलाता है। विषम जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं लेकिन इसके चरणों की संख्या 6 या 8 तक पाई जाती है। इसी प्रकार सम को 2 भागों में बांटा गया है, साधारण या दंडक। साधारण की क्या पहचान है? जिसमें 32 तक मात्राएं पाई जाती हैं, 32 से अधिक न हो वो साधारण, और जहाँ 32 से अधिक मात्राएं हो जाती है वो दंडक मात्रिक छंद हो जाता है। इसी प्रकार वर्णिक, वर्णिक भी गणबद्ध और मुक्तक के नाम से जाना जाता है। गणबद्ध वही है जो जिसके 3 भेद पाए जाते हैं, जिसमें गणों की गणना के अनुसार गणों का एक निश्चित नियम हो, सम, अर्धसम, विषम। इनको बोलते समय आप ये बोल सकते हैं सम वर्णिक छंद, अर्धसम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। सम वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में समान वर्णों की संख्या होती है। अर्धसम में वही मात्रिक की तरह है कि पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में अलग अलग यानी समान समान वर्ण होने से अर्धसम वर्णिक छंद कहलाता है। विषम में चरणों की संख्या 6 या 8 होती है और प्रत्येक चरण में समान वर्ण पाए जाते हैं। इसी प्रकार सम वर्णिक छंद भी 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और दूसरा दंडक। जिसमें 26 तक वर्ण गिने जाते हैं वो साधारण वर्णिक छंद होता है, तथा जिसमें 26 से अधिक वर्ण हो वह दंडक वर्ण छंद कहलाता है।